सो हेलो गाइज, वेलकम टू सबका एनिमेटून यूट्यूब चैनल। मैं ला चुका हूँ एक न्यू स्टोरी, वो भी ये एपिसोड वाली स्टोरी है। मतलब इसी एपिसोड में, मतलब इसी वाले वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ला चुका हूँ न्यू स्टोरी, वो भी फैन मेड स्टोरी। बहुत कमाल की होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सच बता रहा हूँ। मज़ा आ जाएगी और कुछ न्यू वाइब देगा आपको कि ऐसा आपने कहीं देखा है नहीं देखा वो मुझे नहीं पता, बट आपको कुछ नया वाइब देगा। मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से सोच कर बनाया है इसे। तो चलो गाइस, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं परमैन काफ़ी अपने चेयर पे बैठा रहता है। अभी वो, हाँ गाइस, वो ऐसे यही पढ़ रहा रहता है क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम रहता है मैथ्स का। तो काफ़ी वो टेंशन में था कि कैसे होगा, बट वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, बहुत मेहनत से लगा हुआ था। अब आप सोचते होंगे भाई परमैन कैसे पढ़ सकता है, मतलब मित्सुजुका कैसे पढ़ सकता है। गाइस, जब कल एग्ज़ाम है तो सबको पता है अगर कोई बैक बेंचर रहे या टॉपर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना तो सबको पड़ता है। तो गाइस, लेकिन गाइस परमैन बहुत बोल रहा है इसका सबसे पहले वो बोलता है, अरे यार क्यों यार, कल एग्ज़ाम क्यों है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी गाइस पाको आती है। हाँ गाइस, अचानक से पाको आती है। परमैन बोलता है, तुमने तो मुझे डरा दिया। पाको तुम यहाँ क्या कर रही हो? अ, पाको बोलती है, परमैन मैंने सुना कि कल तुम्हारे एग्ज़ाम है। परमैन बोलता है, तुम्हें कैसे पता? पयान ने बताया। पाको ये बोलती है गाइस। अच्छा हाँ हाँ, परमैन बोलता है, हाँ मैंने पयान को बता चुका था। पाको, उसके बाद पाको बोलती है गाइस कि मैं तुम्हारी मदद करूं। परमन बोलता है, तुम मेरी क्या मदद करोगी? पाको बोलती है, एक बार मदद करने का मौका तो दो मुझे। परमन बोलता है, ठीक है मदद कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस, जो पाको रहती है वो परमन का मदद करती है। हाँ गाइस, पाको परमन की बहुत ज़्यादा मदद करती है, बहुत से ज़्यादा मदद करती है, मतलब इतना मदद करती है। और तभी गाइस गांको आती है और वो देखती है, पाको तुम परमन को पढ़ा रही हो? और तभी गांको सीधा जाके मम्मी को बताती है और मम्मी बोलती है, क्या मित्सो को, मतलब मित्सो पढ़ रहा है वो भी पाको के साथ? अच्छी बात है। ऐसी मुझे बहुत अच्छे लगे कि चलो मित्सो जैसे तैसे तो पढ़ रहा है। तब पाको उसको बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है। अगर मित्सो कहीं गलती कर रहा था तो पाको डांटती भी है। लेकिन गाइज यही सब पढ़ते पढ़ते मित्सो जो रहता है उसका नज़र पड़ जाता है पाको के आँखों में। मतलब आँखों तो रहता नहीं क्योंकि वो हेलमेट में रहती है, बट ऐसी हेलमेट में जो मतलब अब हेलमेट में गाइज एक होल तो है। सो गाइज होल लगा रहता है ना एक परमैन के हेलमेट के मतलब जिससे दिखाई दे सके कि क्या चल रहा है आगे। तो बस आप समझ गए होंगे। तो गाइज आइज़ मतलब, तो गाइज उसके बाद परमैन उसी को देखा करता है और तभी पाखो का नोटिस जाता है। वो बोलती है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो इतना? तभी परमैन बोलता है, अरे देखो, पता नहीं बट आज कुछ अलग ही मुझे फीलिंग हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट मैं हमेशा से ये सोचता था कि तुम कितनी, मतलब मैं तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचता था, मैं तुम्हें डांटता था। लेकिन आज पता चला कि मुश्किल के समय कौन हेल्प करता है। आज तभी परमन को एक चीज़ याद आता है। हाँ गाइस, परमन को ये याद आता है कि आज ठीक सुबह जब मित्सो स्कूल से आ रहा होता है तो वो मिचिको से कहता है कि मिचिको सुनो ना, आज हम साथ पढ़ सके क्या? तुम मेरी मदद करो ना। तभी गाइस उसके बाद गाइस मिचिको ये कहती है कि मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद? ऐसे भी अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तुम टॉप मार दोगे बेकार में, और मेरा क्या होगा? और वहाँ से चली जाती है। और गाइस, और यही चीज़ पाको जब आई होती है तो वो क्या कहती है, मतलब अभी जो आई है पढ़ाने के लिए, वो ये कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम टॉप मारो और तुम बहुत सक्सेसफुल बनो, कामयाब बनो। तो ये है डिफरेंस। परमैन ये चीज़ समझ जाता है इस वाले मोमेंट में। तो परमैन बोलता है कि मैं सॉरी, मुझे माफ़ करना। और तभी पाको उसको पूरे दिन पढ़ाती है और अगली सुबह होता है एग्ज़ाम का वो मोमेंट आता है, पेपर उसके पास आता है, पेपर में वो लिखता है। 3-4 घंटे के बाद एग्ज़ाम ख़त्म होता है। उसके बाद परमैन स्कूल के बाद जाता है। उसके बाद मिचिको आके उसे सॉरी बोलती है और तब परमैन उसे कुछ कहता है। परमैन ये बोलता है कि हाँ, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि जब तुम्हारे पास आया था उस समय एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तब तुम मुझे ना तो कर दी, लेकिन आज एग्ज़ाम होने के बाद तुम मेरी वापस दोस्त बनना चाहती हो। मेरा बहुत अच्छा तुम फ़ायदा उठाती हो, लेकिन आज मैं पहले ही कह दूँ, आज से मैं तुम्हारे दोस्त नहीं बनना चाहता, कि तुम जैसी लड़की को मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इतने साल मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन करता था।
अब नहीं। हाँ, क्योंकि एक है इंसान जो मेरी कदर करता है और जो मुझे समझता है। मैंने आज तक उसके साथ गलत किया है, लेकिन अब नहीं। अब मैं सही रास्ता जान चुका हूँ। इंसान को कभी कभी वो चीज़ भटक जाता है, लेकिन उसको रास्ता दिखाने वाला भी एक दिन ज़रूर आता है, जो मेरा कल था। एग्ज़ाम में पता चल गया तुम्हारी सच्चाई मिची को। मतलब अब क्यों आ रही है मुझसे दोस्ती करने? अब भी तो बोलो कि जाओ तुम खुद कर लो अपना। क्यों नहीं? अब क्यों नहीं बोल रही हो? क्या हुआ, डर गई? और गाइस मिचिको बोल, तुम क्या बोल रहे हो मित्सो, तुम क्या बोल रहे हो? हमारी दोस्ती तो बचपन से है। मित्सो बोलता है बचपन से है, यही तो मुझे इस बात का मैं हमेशा से खुश रहता था, लेकिन अब मुझे दुख है कि हमारी दोस्ती बचपन से क्यों है, जब मुझे ये नहीं पता था कि मेरा दिल इस तरह टूटेगा। तो गाइज़ मिचिको कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम पागल हो गए क्या मित्सो? मित्सो बोलता है पागल तो तुम हो गई हो। और वहाँ से मित्सो चला जाता है। और गाइज़ ये सीन होने के बाद इसके बाद मित्सो खुशी खुशी घर पर आता है, बोलता है कि मैं पास हो गया फाइनली मैं पास हो गया गाइस। और वो भी मित्सो ने 100% 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था और उसने 90 कितना परसेंट लाया होगा? 95% मित्सो ने स्कोर किया है। इतना ज़िंदगी में उसने नहीं किया था। और ये खुशी वो पाको को बताना चाहता था कि तुम्हारे वजह से इतना हुआ। और तभी उसकी फैमिली कहती है पाको का ये मेहनत रंग लाया। और तभी मित्सो खाना खाने का मतलब वो लंच करने का टाइम भी हो जाता है। तो तभी लेकिन परमेन बोलता है, मतलब मित्सो कहता है कि मुझे पाको का बहुत ज़ोर से शुक्रिया करना है, तो मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी फैमिली रोकती भी नहीं, और मम्मी पापा और कांको तो वो सब मतलब मान जाते हैं। और जाओ जल्दी जाओ, पाको को अपना वो खुशी बता के आओ। तो गाइज़ ये चीज़ होने के बाद परमेन जो भागते जाता है। सो गाइज़ उसके बाद अब मित्सो जाता है। और ये सब चीज़ें पता है, एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये सब चीज़ें पता है मतलब बर्डमैन देख रहा था अपने यूएफओ से। वो बहुत मतलब वो देख रहा था स्टार्टिंग से, उस रात से देख रहा होता है जब पाको पढ़ाने के लिए आती है। और गाइज़ अगले दिन अभी तक देख रहा है उसको देखना है कि उसको पता नहीं मज़ा आ रहा है सब देखने में। मतलब उसे लग रहा है कि उसको पता है बर्डमैन को भी मतलब अभी आपको पता चलेगा लास्ट में कि बर्डमैन क्या चाहता है। अब गाइस मित्सो जाता है और वो अपने साथ कुछ गुलाब के फूल भी रखता है, क्योंकि वो मतलब बहुत खुश था। अब कहीं ना कहीं उसे एक अपने साथ मैथ्स का रिज़ल्ट 95 तो मिला था, साथ साथ उसे उसको अपनी कोई कदर करने वाला इंसान भी मिला था उससे। अब वो और कोई नहीं, पाको थी। तो वो उसके लिए गुलाब का फूल लेके जाता है, वो भागता है। और तभी गाइस वो देखता है कि पाको कहीं आसमान से उड़ के कहीं जा रही है। तो उसके पीछे पीछे वो जाता है परमैन बन के, और सीधा देखता है कि और वो मतलब परमैन बन के तो जाते ही, और सीधा दूर से देखता है कि पाको अपना हेलमेट निकाली और वो और कोई नहीं सुमेरे होशिनो है। और परमैन इतना शॉक हो जाता है। लेकिन आपको लगता है ओ माय गॉड, परमैन तो पूरा शॉक हो गया। बट इससे भी बड़ी शॉकिंग चीज़ परमैन अब देखता है कि कुछ लड़की और जल्दी से पाको क्या आती है, वो अपना हेलमेट निकालती है और चुपके से रख लेती है जब अपने पॉकेट में। और तभी गई वो कुछ लड़कियां आ जाती है, और वो लड़कियां पाको के स्कूल की ही रहती है, जहाँ पे पाको स्कूल पढ़ती है, सुमेरे होशिनो मतलब। तो बस कुछ लड़कियां आके, और उसमें से 2 लड़के भी रहते हैं। कुछ लड़कियां का ग्रुप और 2 लड़के उसी ग्रुप में रहते हैं। और वो पाको को वो सब तंग कर रहे रहते हैं, लिटरली बहुत तंग कर रहे रहते हैं। और पाको कुछ बोल नहीं रह रही थी, वो काफ़ी मतलब अपने तंग हो चुकी थी। और काफ़ी गाइस परमैन ये सब देखता है, परमैन को गुस्सा आता है। और परमैन ये सब चीज़ें देखते हैं, और वो लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ। सो मेरे को पकड़ लेते हैं, और वो लोग काफ़ी बुली वाली चीज़ें होती है पाको के साथ, लेकिन परमैन ये सब देख रहा होता है। और गाइस ये चीज़ें मतलब परमैन उसे गुस्सा आता है बहुत, वो जा रहा होता है मदद करने। तभी गाइस गायब हो जाता है परमैन, और वो सीधा गायब होकर बर्डमैन के पास आ जाता है। और परमैन बोलता है
बर्डमैन, पाको इस मेरे होशी में, पाको के साथ अभी गलत हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। पाको के साथ लोग तंग कर रहे हैं, कुछ लड़कियां और 2 लड़के तंग कर रहे हैं उसे, मुझे जाना चाहिए। और तभी बर्डमैन बोलते हैं अब तुम्हें ये लग रहा है, अब तुम्हें ये कदर हो रही है पाको की, पहले कहाँ थी सब कदर, कहाँ थी तुम्हारी ये कदरनेस, कहाँ थी? अब क्यों तुम इतना फड़फड़ा रहे हो पाको के लिए? और ये चीज़ तुमने आज तक जानी है कि ये चीज़ जो तंग हो रहा है पाको के साथ, जो भी लोग अभी तंग कर रहे हैं वो कितने सालों से कर रहे हैं, कभी आज तक जानी है? मैंने क्यों ये पाको को बनाया, मैंने क्यों ये पाको को मैंने क्यों ये पाको सेट दिया, पाको को क्यों मैंने सुमेर को पाको सेट दिया? ये सब चीज़ें तो दूर रहने के लिए, लेकिन एक और कारण है जो मैंने दिया था। पहला रीज़न तो मैं चाहता पाको अपने एक्ट्रेस जो है वो काफ़ी ड्यूटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, अपने काफ़ी थक चुकी थी अपने एक्ट सिंगिंग कर करके, तो मैंने उसे पाको सेट दिया। दूसरा रीज़न था कि लोग उसे तंग करते थे स्कूल में, इसलिए मैंने पाको सेट दिया। और तीसरा रीज़न बहुत ही, वो एक अच्छी लड़की है और ये दुनिया को बचाना चाहती है वो, इसी वजह से मैंने उसे दिया। लेकिन चौथा रीज़न मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। और परवीन बोलता है मतलब आपको पता था ही तब तंग हो रहा है और आपने आज तक मुझे नहीं बताया, और ज़रूर आप ही होंगे जो बोले होंगे पाको को कि अपना सच्चाई छुपाने के लिए। बर्डमैन बोलता है हाँ मैं ही था वो, बट मैंने इसलिए क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी में ध्यान चला जाता। तुम सुमेर के कितने बड़े फ़ैन हो, अगर तुम ये सब देखोगे तो तुम्हारा ड्यूटी में ध्यान हट जाएगा, तो पाको पे ध्यान रखोगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें काबिल बनाने के लिए मैंने पाको को इस तरह बोला। लेकिन बर्डमैन बोलता है वो तो, और बर्डमैन बोलता है इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी परवीन बोलता है ये सब छोड़िए, लेकिन इतने साल से पाको तंग हो रही थी और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। बर्डमैन बोलता है मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मजबूरी थी मेरी। असल में मैं भी ये सब सुनकर, जब मैंने सुना कि पाको तंग होती है, बुली होती है, तो मैं रोज़ पाको से कहता था कि तुम एक बार परवीन को बता दो, तुम एक बार परवीन को टीम को बता दो, लेकिन तुम एक बार किसी को बताओ। लेकिन पाको बोलती थी नहीं मैं किसी को नहीं बताऊँगी। पाको चाहती थी कि मैं खुद इस चीज़ से डट के सामना करूं, और वो नहीं चाहती थी किसी का मदद करे। इसी वजह से उसने मुझसे प्रॉमिस ले लिया कि मैं किसी को ना बताऊं। इसी कारण की वजह से मैं नहीं बता पाया। लेकिन परवीन तब बोलता है तो आपने मुझे अब क्यों गायब कर दिया, क्यों, क्या कारण था आपको गायब करने का? तभी परवीन बोलता है पाको ने मुझसे ये भी वादा किया था अगर मुझे कोई इस हालत में देखे तो आप अपने पास बुला लो, अगर कोई परवीन टीम देखेगा तो, मतलब तुम भी तो परवीन की टीम के लीडर हो। तभी गाइस परवीन बोलता है मुझे जाना चाहिए, मुझे जल्दी से वहाँ भेजिए। तभी बर्डमैन बोलता है ठीक है, लेकिन इसके बाद पाको को ये मत कहना कि मुझे ये सब बताना पड़ा तुम्हें। अब बर्डमैन भेज देता है परवीन को। और तभी वो जगह को भेजने के बाद और ये सब गायब होने के बाद परवीन आ जाता है, और परवीन देखता है कि पाको वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन जब वहाँ पे परवीन आता है वो देखता है कि कुछ मतलब परवीन को पाको कहीं नहीं मिल रही थी। और ये सब चीज़ें होने के बाद परवीन पाको के स्कूल जाता है और वहाँ पे पता करता है कुछ स्टूडेंट से कि आखिर में सुमेर कब से तंग हो रही थी, किस लोगों ने उसे तंग किया है। तो वो सब लोगों मतलब वही ग्रुप थी जो अभी आपने देखा, कुछ लड़कियां और वो 2 लड़के, वही ग्रुप पाको को पता नहीं कितने साल से तंग कर रहे होते। बट गाइस अब क्या है कि परवीन ये सब पता लगा लेता है, और परवीन जब घर पे काफ़ी सोचता है कि मैं क्या कर रहा था, मतलब मैंने आज तक मैं साथ साथ पाको खुद भी स्कूल में बुली होती है और मैं भी उसे रोज़ डांटता था, और पता नहीं मैं उससे क्यों झगड़ा करता था, जब वही ऐसी लड़की है जो कदर मेरी करती है, जो मुझे समझती है। और तभी गाइज अगले दिन पाको का वो पीछा करता है परवीन। हाँ गाइज, और ये सब चीज़ें पीछे होने के बाद, हाँ गाइज, और वो तभी पाको को कहीं देखता है कि मतलब किसी होटल में जाते हुए, और होटल में क्या होता है कि पाको की जो स्कूल रहती है वो होटल में ही पार्टी रहता है, तो पार्टी रहता है, तो उसी पार्टी में उसके वो जो कुछ लड़कियां और वो 2 लड़के भी आए रहते हैं, और वो पाको को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वही बुली टाइप का स्टार्ट कर देते हैं।
एक रूम में लेके जाके बहुत तंग करते हैं। लेकिन गाइस उस वक्त क्या होता है, परमैन मित्सो क्या करता है, अपना परमैन सेट बाहर फेंक देता है और खुद मित्सो बन के अंदर दरवाज़ा तोड़ता है। दरवाज़ा पूरा तोड़ के आ जाता है और बोलता है, तभी वो दो लड़के कहते हैं तू कौन है बे, और कुछ लड़कियाँ कहती है ये कौन है। तभी पाको कहती है मित्सो तुम। तभी गाइस वो परमैन वो मित्सो बोलता है कि हाँ मैं। और तभी वो सब कहने लगते तू कौन है उसका, तू क्या लगता है इसका। तभी परमैन बोलता है मैं जो भी लगूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और तुम इन लोग इसको नहीं तंग कर सकते। और गाइस परमैन बहुत पीटता है उन लोग, और वो भी गाइस परमैन मित्सो के रूप में तो भी इन लोग को पीटता है, क्योंकि गाइस ये पीटना ये परमैन का प्यार की ताकत थी। जो उसका वो गुस्सा, जो उसका एंगर वो निकला था। लड़कियों को नहीं मारता है परमैन, वो दो लड़के को धोबी मतलब पछाड़ के मारता है। और वो गाइस लेकिन वो जो एक लड़की रहती है वो परमैन को अपने आप पीछे से अटैक करने जाती है, लेकिन पाको को गुस्सा आ जाता है। पाको उन लड़कियों पे अटैक कर देती है तब गाइस, हाँ तब, क्योंकि पाको को भी नहीं चाहते थे कि पाको भी तब बोलते परमैन को हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना वरना हाथ तोड़ के रख दूँगी। और ये चीज़ें होने के बाद, काफ़ी कुछ होने के बाद, वो कुछ स्कूल का वो पार्टी रहता है, तो गाइस प्रिंसिपल अपने आप वो रूम में आने लगता है। तो परमैन क्या करता, परमैन पाको को बाहों में उठाता है और लेके चला जाता है विंडो से। और गाइस ये चीज़ें होने के बाद परमैन पाको को उठाकर किसी जगह लाता है और बोलता है कि तुम ही सुमेरे हो। और पाको तुमने मुझे बताया नहीं। तभी सुमेरे बोलते तुम्हें कैसे पता कि मैं पाको हूँ। परमैन बोलता है बस मैंने तुम्हें देख लिया और मैंने ये भी देख लिया कि लोग तुम्हें तंग करते हैं और मुझे बर्डमैन ने बताया है। और लेकिन बर्डमैन ने मुझे मना किया कि उनका नाम नहीं लेने का, बट तो भी मुझे बताना पड़ा क्योंकि मुझे पता है कि तुम बर्डमैन से गुस्सा नहीं होगी। तभी पाको बोलती है हाँ मैं नहीं होंगी, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। और तुमने क्या कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। परमैन बोलता है मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारा कदर ना कर पाया, बट मैं तुम्हारा हमेशा से कदर करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी पाको कहती है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तभी परमैन बोलता है क्यों। पाको बोलती क्योंकि मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं थी परमैन। और सीधा पाको और परमैन दोनों गले मिल लेते हैं। और गाइस ये सब बर्डमैन देखता है अपने यूएफओ में, और वो देख के काफ़ी खुश होता है, बोलता है ओह मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और बोलता है बर्डमैन मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली पाको को परमैन मिल गया और परमैन को कदर समझ आ गई कि मतलब पाको की अहमियत क्या है परमैन के लाइफ में। मुझे बहुत बढ़िया लगा। और मेरा चौथा रीज़न था परमैन को मतलब सुमेरे को पाको का सेट देना, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि एक बुद्धू इंसान मित्सो के लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए। और तभी मैंने एक चौथा रीज़न ये था मेरा, फोर्थ रीज़न जो मैंने पाको को सुमेरे को पाको का सेट दिया। तो गाइस और हाँ एक और चीज़ बर्डमैन जाते जाते ये वीडियो ख़त्म होने से पहले एक और चीज़ बर्डमैन बोलता है चलो मुझे भी जाना है, मेरी भी तो इंतज़ार कर रही है, मैं भी तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, बर्ड वुमेन मैं आ रहा हूँ। तो गाइज़ ये होने के बाद यहाँ से ये सीरीज़ ख़त्म होती है, मतलब सीरीज़ नहीं थी, एपिसोड ख़त्म होती है। बाकी ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि मैंने जब स्टोरी है मैं खुद बना रहा था, मैं खुद सोच रहा था भाई मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन मुझे मज़ेदार लगी जो मुझसे बनी। और गाइज़ ये लिटरली बहुत ही मुझे खुद पसंद आई है, मैंने खुद बनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो गाइज़ कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ आगे चल के मैं कुछ सीरीज़ भी लाऊंगा, फैनमेड सीरीज़, वो भी परमैन की, और कुछ अलग टाइप में वीडियोस ट्राई कर भी रहा हूँ, तो उसमें भी गाइस सपोर्ट कर दो ना, क्या कर रहे हो। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी और अस्सलाम वालेकुम।